हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 16 से। फैक्टराइज चल रहा था आपका, और जिस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। तो यहाँ से इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक, चलिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc के फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे यहाँ से। तो 3 स्क्वायर रूट 3 ए क्यूब को हम क्या लिखेंगे, यहां से हम इसको लिखेंगे, एक मिनट रुकेंगे भाई, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 ए होल क्यूब प्लस यहां से लिखेंगे माइनस बी होल क्यूब माइनस यहां प्लस इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 सी होल क्यूब, वो भी माइनस के। क्लियर? तो इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में चेंज कर लिया। -3 ए की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3 ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू माइनस बी एंड सी की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 5 सी। अब यहां से देखिए, 3 स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 15 हो जाएंगे। तो 3 स्क्वायर रूट 15 ए बी सी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो साइन किसका आया, माइनस का आया। तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलिए, तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर रूट 3 ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 सी। तो ये हुआ ए प्लस बी प्लस सी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां से ए स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर रूट 3 ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 5 सी होल स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बी, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू माइनस बी माइनस बी मल्टीप्लाई सी, बी की वैल्यू माइनस बी सी की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 5 सी माइनस सी मल्टीप्लाई ए, सी की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 5 सी मल्टीप्लाई ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ए। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, स्क्वायर रूट 3 ए प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 5 सी। यहां से स्क्वायर रूट 3 ए होल स्क्वायर करेंगे तो 3 a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 सी का स्क्वायर क्या होगा, 5 सी स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर रूट 3 ए बी, लेकिन माइनस माइनस प्लस, फिर यहां से स्क्वायर रूट 5 बी सी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर यहां से माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 15 सी ए, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा भाई। तो नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 नोट करिए आप। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े से अब चेंज होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। अब यहां चेंज क्या है वो समझेंगे। अगर एक फॉर्मूला जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी।
एंड सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके इक्वल होता है। लेकिन जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है, सम ऑफ ए बी सी कितना है यहाँ पे जीरो है, और इसका मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट से है, सेकंड ब्रैकेट में कुछ भी हो तो सब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, तो राइट साइड a प्लस बी प्लस सी जीरो होने से राइट साइड क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल कितना आया, जीरो आया। अब माइनस के थ्री ए बी सी है, उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा, थ्री ए बी सी। यदि आप समझेंगे यहां से, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यदि जीरो हो रही है, तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, थ्री ए बी सी, थ्री ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो यहां से चेक करेंगे क्या ए की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी माइनस सी, एंड सी की वैल्यू क्या है, सी माइनस ए। तो इन तीनों को हम ऐड करके देखेंगे, ए बी सी की वैल्यू को, या एक्स वाई जेड ले सकते हैं। अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल यदि जीरो होगा, तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, थ्री ए बी सी के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ यही चीज अप्लाई होनी है। तो यहाँ से ए बी सी क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ये आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक, चलिए नोट करना चाहो तो कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक, चलिए भाई। तो यहां से चेक करेंगे क्या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो है। ठीक, तो यहां से लिख लेंगे एक बार, लेट ए माइनस बी इक्वल टू एक्स, बी माइनस सी इक्वल टू वाई, एंड सी माइनस ए इक्वल टू जेड। इनको हमने एक्स बाई जेड लेट कर लिया। अब यहां से चेक करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चेक करेंगे क्या जीरो है या नहीं है। एक्स के प्लेस पर ए माइनस बी, वाई के प्लेस पर बी माइनस सी, एंड प्लस जेड के प्लेस पर सी माइनस ए। यहां से इक्वल क्या बना वो हम चेक करते हैं। अब देखिए, माइनस ए से प्लस ए, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी इक्वल कितना आया, जीरो आया। तो यहां से लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल क्या होगा, थ्री एक्स वाई जेड। क्या होगा, इक्वल थ्री एक्स बाई जेड। तो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, थ्री एक्स बाई जेड के। ठीक, तो यहां से किसके इक्वल होगा, थ्री एक्स बाई जेड। तो यहां से थ्री एक्स बाई जेड, थ्री एक्स की वैल्यू ए माइनस बी, वाई की वैल्यू बी माइनस सी, एंड जेड की वैल्यू सी माइनस ए। तो यहां से ए माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब किसके इक्वल होगा, थ्री ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। और यही आपका आंसर है भाई। तो नोट करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 17 को। अब इसी तरीके के क्वेश्चन चलेंगे कुछ। ठीक, चलिए इसको नोट करिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 18, 18 भी सेम है। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चेक करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहां से a माइनस थ्री बी प्लस इसकी वैल्यू थ्री बी माइनस सी प्लस इसकी वैल्यू सी माइनस ए। ठीक, तो यहां से देखिए क्या बनेगा,
जीरो बनेगा भाई। माइनस ए से प्लस ए, माइनस थ्री बी से प्लस थ्री बी, माइनस सी से प्लस सी। तो यहां से क्या बना, जीरो बना। तो लिखेंगे बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी, या आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल थ्री एक्स वाई जेड। एक्स के प्लेस पर किसको रखेंगे, ए माइनस थ्री बी होल क्यूब प्लस थ्री बी माइनस सी होल क्यूब प्लस यहां से सी माइनस ए होल क्यूब। ये किसके इक्वल होगा, थ्री एक्स। एक्स के प्लेस पर ए माइनस थ्री बी, ए माइनस थ्री बी, बी के प्लेस पर थ्री बी माइनस सी, एंड सी के प्लेस पर सी माइनस ए। और भैया यही आंसर होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे। चलिए भाई नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चेक करेंगे क्या जीरो बन रही है या नहीं। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल चेक करेंगे। x की वैल्यू थ्री ए माइनस टू बी प्लस वाई की वैल्यू टू बी माइनस फाइव सी प्लस जेड की वैल्यू फाइव सी माइनस थ्री ए। माइनस थ्री ए से प्लस थ्री ए, माइनस टू बी से प्लस टू बी, फाइव सी से प्लस फाइव सी। तो इक्वल कितना बना, जीरो। बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल क्या होगा, थ्री एक्स वाई जेड। ये इक्वल होगा। यहां से एक्स के प्लेस पर किसको रखेंगे, थ्री ए माइनस टू बी होल क्यूब प्लस वाई के प्लेस पर टू बी माइनस फाइव सी, और यहां से प्लस सी के प्लेस पर फाइव सी माइनस थ्री ए होल क्यूब। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा थ्री एक्स, एक्स की वैल्यू थ्री ए माइनस टू बी मल्टीप्लाई बी की वैल्यू टू वी माइनस फाइव सी मल्टीप्लाई सी की वैल्यू फाइव सी माइनस थ्री ए। और यही आपका आंसर, तो नोट करिए। तो इजी है ये, बस चेक करना है क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो बन रहा है या नहीं। जीरो बनेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जीरो नहीं बनेगा तो जो पहले से करते आ रहे थे वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, इसी पहले वाले फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला आपका आया है, क्योंकि राइट साइड तो जीरो हो गई, तो माइनस के जो थ्री एबीसी है वो प्लस में क्या चले जाएंगे, राइट साइड में प्लस में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 25a माइनस सेवन बी होल क्यूब प्लस सेवन बी माइनस नाइन सी होल क्यूब प्लस नाइन सी माइनस फाइव ए। यदि हम इसको x लेट करते हैं, इसको y, इसको z, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड हम चेक करेंगे क्या जीरो बन रहा है या नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स के प्लेस पर फाइव ए माइनस सेवन बी प्लस बी के प्लेस पर, y के प्लेस पर सेवन बी माइनस नाइन सी प्लस z के प्लेस पर नाइन सी माइनस फाइव ए। अब यहां से माइनस फाइव ए से भैया प्लस का फाइव ए, माइनस सेवन बी से प्लस सेवन बी, माइनस नाइन सी से प्लस नाइन सी इक्वल कितना बना, जीरो बना। लिखेंगे बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल क्या होगा, थ्री एक्स वाई जेड। तो यहां से एक्स क्यूब इट मीन्स फाइव ए माइनस सेवन बी होल क्यूब प्लस बाई, बाई के प्लेस पर सेवन बी माइनस नाइन सी होल क्यूब, फिर प्लस जेड, जेड के प्लेस पर नाइन सी माइनस फाइव ए होल क्यूब। तो ये किसके इक्वल होगा, थ्री एक्स बाई जेड के इक्वल होगा। तो यहां से थ्री एक्स की वैल्यू फाइव ए माइनस सेवन बी, बाई की वैल्यू सेवन बी माइनस नाइन सी, एंड जेड की वैल्यू नाइन सी माइनस फाइव ए। तो आंसर आपका
आ चुका है, तो नोट करिए इसको। नोट करेंगे भैया। चलिए, अब देखते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 यहाँ पे भी चेक करेंगे क्या ए प्लस बी प्लस सी या एक्स वाई जेड का सम क्या जीरो बन रहा है या नहीं। लेकिन थोड़ा सा पहले इसको चेंज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहां से ए बी माइनस सी और होल पावर कितनी लिखेंगे? 3 प्लस बी सी माइनस ए और होल पावर कितनी लिखेंगे? 3 प्लस यहां से सी एंड ए माइनस बी और होल पावर कितनी लिखेंगे? 3। ठीक। अब यहां से चेक करेंगे ए बी सी या एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो बन रहा है या नहीं, ये चेक करेंगे हम। तो यहां से चेक करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स के प्लेस पर ए बी माइनस सी प्लस बाई के प्लेस पर बी सी माइनस ए प्लस जेड के प्लेस पर सी ए माइनस बी। ठीक। अब ए का मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी माइनस ए का मल्टीप्लाई सी के साथ ए सी प्लस बी का मल्टीप्लाई सी के साथ माइनस ए का मल्टीप्लाई बी के साथ प्लस सी का मल्टीप्लाई ए के साथ माइनस बी का मल्टीप्लाई सी के साथ। चेक करिए क्या वैल्यू जीरो बनी या नहीं बनी। तो प्लस के ए बी से माइनस ए बी, माइनस के ए सी से प्लस ए सी, माइनस के बी सी से प्लस बी सी, क्या बना? जीरो बना। बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो। तो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल क्या होगा? 3xy z। ठीक। चलिए भाई। तो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा? 3x/z के। एक्स क्यूब क्या है? ए बी माइनस सी होल क्यूब प्लस बाई क्यूब, बाई क्या है? बी सी माइनस ए होल क्यूब प्लस जेड, जेड क्या है? सी ए माइनस बी होल क्यूब। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 3 ए के प्लेस पर ए बी माइनस सी मल्टीप्लाई बी बाई, बाई के प्लेस पर बी सी माइनस ए मल्टीप्लाई सी ए माइनस बी। तो यहां से क्या मिला? 3 ए बी सी, यहां से ए माइनस बी, यहां से बी माइनस सी और यहां से सी माइनस ए, और यही आंसर। चलिए भाई, नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 नोट करिए भाई। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 22 इवेल्युएट करना है। ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इवेल्युएट करना है। तो यहां से भी हम चेक करेंगे क्या ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है या नहीं है, वो चेक करेंगे। ठीक। तो यहां से चेक करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ए के प्लेस पर -12 प्लस बी के प्लेस पर 7 प्लस सी के प्लेस पर 5। तो यहां से -12 प्लस 7 एंड 5 कितने होंगे? +12। तो -12 से +12 क्या हुआ भैया? कैंसिल हो गया। तो -12 से जब +12 कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आया? जीरो आया। लिखेंगे बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या होगा? 3 AB C, 3 ABC। अब यहां से जो वैल्यू दी गई है ए बी एंड सी के प्लेस पर -12 7 एंड 5, तो इनका जो आंसर होगा वो इन तीनों की मल्टीप्लाई का ट्रिपल होगा, 3A मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो यहां से -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब
प्लस 5 क्यूब इक्वल क्या होगा, 3 × ए के प्लेस पर -12, बी के प्लेस पर 7 एंड सी के प्लेस पर 5। तो यहां से 12 5 जा कितने होते हैं 60 एंड 63 जा 180। 12 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 60 आएगा, 60 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 180 आएगा। अब 180 का मल्टीप्लाई -12 से करना है, तो जब -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, आंसर तो माइनस में ही आएगा। अब यहां से देखिए एक तो जीरो आएगी, ठीक। एंड 12 8 जा कितने होते हैं 96 का 6, 9 कैरी एंड 12 1 जा 12 एंड 9 कितना होगा 21। तो यहां से -2160 ये आपका भैया आंसर होगा, इसको आप नोट करेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नोट करिए उसका फर्स्ट पार्ट। अब 22 का सेकंड पार्ट देखिए। 28 क्यूब -15 क्यूब -13 क्यूब। तो यहां से भी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चेक करेंगे। यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चेक करेंगे। ए के प्लेस पर 28 प्लस बी के प्लेस पर -15 प्लस सी के प्लेस पर -13। अब यहां से 28 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा, तो -15, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -13। अब माइनस माइनस सेम साइन वाले क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहां से 15 13 को ऐड करेंगे तो 28, लेकिन दोनों माइनस के साइन है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। और माइनस के 28 से प्लस का 28 कैंसिल, तो यहां से क्या बना, जीरो लिखेंगे। बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या होगा, 3 AB C। क्या होगी उसकी वैल्यू, 3 ABC। तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या है नोट करेंगे। ए क्यूब क्या है आपका 28 क्यूब, प्लस बी क्यूब क्या है -15 क्यूब, प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या है -13 क्यूब। तो यहां से क्या होगा, 3 × ए के प्लेस पर 28 मल्टीप्लाई बी के प्लेस पर 15 मल्टीप्लाई सी के प्लेस पर -13। क्लियर। अब यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस एंड प्लस के साथ प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन 15 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। तो यहां से 28 मल्टीप्लाई 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 और 45 का मल्टीप्लाई 13 से माइनस के, ठीक है। तो यहां से 28 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां से 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 4 जा 52 एंड 6 58। अब यहां से 585 की मल्टीप्लाई 28 से करनी है, तो 585 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 28 से। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 8 जा 64 एंड 4 68, 6 कैरी, 8 5 जा 40 एंड 6 46, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। तो यहां से 08361, तो 16,380, 16,380 आंसर आपका आया, ठीक। चलिए भाई नोट करिए क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 प्रूव करने वाले क्वेश्चन है आपके। प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी माइनस सी क्यूब इक्वल 3 ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। अब यहां से ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। अभी हमने थ्री टर्म्स के सम का होल क्यूब अभी नहीं पढ़ा है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, हम इसको यहां से ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
इसको लिख सकता हूं भैया यहां से ए प्लस बी एक साथ एंड प्लस सी एक साथ और होल क्यूब। तो यहां से एक्स प्लस वाई का क्या बना, होल क्यूब बना। ठीक, एक्स प्लस वाई का क्या बना भैया, होल क्यूब बना। और एक्स प्लस वाई के होल क्यूब को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, सॉरी एक्स प्लस वाई होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब। इट मीन्स ए प्लस बी होल क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए के प्लेस पर ए प्लस बी एंड बी के प्लेस पर सी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट में क्या आता है आपका, ए प्लस बी, तो ए के प्लेस पर ए प्लस बी प्लस बी के प्लेस पर सी। फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं आपका, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री ए बी, सॉरी थ्री एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला आपका होता है। अब यहां से यदि हम कंपेयर करें, एक्स के प्लेस पर क्या है ए प्लस बी एंड बाई के प्लेस पर क्या है सी, तो एक्स क्यूब इट मींस ए प्लस बी क्यूब प्लस बाई क्यूब, बाई के प्लेस पर सी क्यूब प्लस थ्री एक्स, एक्स के प्लेस पर ए प्लस बी, बाई बाई के प्लेस पर सी, फिर एक्स प्लस वाई, एक्स के प्लेस पर ए प्लस बी प्लस बाई के प्लेस पर सी। क्लियर। चलिए अब यहां से देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब फिर से है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब भैया फिर से लगाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब इट मींस इसको फिर से ओपन करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी एंड ए प्लस बी। ठीक, बाकी की चीजें आपकी ऐसे ही लिख रहेंगी, सी क्यूब प्लस थ्री ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी एंड यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये एक साथ ले लीजिए भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये एक साथ ले लीजिए। अब यहां से प्लस, एक मिनट रुकेंगे भाई, प्लस यहां से क्या बचा आपका, थ्री ए बी ए प्लस बी। ठीक, प्लस थ्री ए प्लस बी और यहां से सी इसके साथ है, ये थ्री सी आ गया ना, और ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां तक भैया किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब क्या करना है, यहां से कॉमन लेना है, क्या लेना है यहां से, कॉमन। ठीक, चलिए तो ये पूरी की पूरी आपकी एक टर्म है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है। ठीक, और यहां से ये आपकी एक टर्म है। तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को एज इट इज लिखा रहने देंगे, क्यों, क्योंकि जब ये लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब एज इट इज चले जाएंगे। इधर क्या चल रहा है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ठीक, इधर ये तो चल रहा है। अब ये जो क्यूब वाले टर्म है ये इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, क्यों, क्योंकि हमको लेफ्ट साइड में ही ये शो करने हैं। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल। अब यहां से थ्री ए बी ए प्लस बी प्लस थ्री सी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी ये आपके पास बचे हुए हैं। तो यहां से अब क्या करेंगे, थ्री ए प्लस बी आप कॉमन लेंगे, देखिए थ्री यहां भी है यहां भी है, ए प्लस बी यहां भी है यहां भी है, कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, एक तो ए बी मिला। ठीक, अब यदि हम सी का मल्टीप्लाई अंदर कर दें, सी का मल्टीप्लाई क्या कर दें, अंदर कर दें, तो यहां से ए सी, देखिए ए बी तो आपका एंड थ्री तो बाहर आ चुका। अब इस थ्री का मल्टीप्लाई यहां होगा, सॉरी सी का मल्टीप्लाई कहां होगा, यहां होगा। इस सी का मल्टीप्लाई कहां होगा, इस ब्रैकेट में होगा। तो सी का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे ए सी, फिर सी का मल्टीप्लाई
बी के साथ करेंगे बी सी, फिर सी का मल्टीप्लाई सी से करेंगे सी स्क्वायर। ठीक, थ्री भी आपका बाहर आ चुका है, ए प्लस बी भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ सी बचा और ये ब्रैकेट बचा, तो इनकी मल्टीप्लाई हमने ओपन कर दी। अब यहां से ये तो एज इट इज चलता रहेगा भैया, यहाँ आपका थ्री ए प्लस बी ये भी एज इट इज चलेगा। अब ए प्लस ए बी एंड ए सी में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा बी प्लस सी, प्लस यहाँ सी कॉमन है तो यहाँ पे भी बचेगा बी प्लस सी। ठीक, चलिए, तो यहां से थ्री ए प्लस बी, अब यहां से बी प्लस सी यहां भी कॉमन है यहां भी कॉमन है, तो बी प्लस सी कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचा ए प्लस सी, और यही आपको प्रूफ करना था। थ्री ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये सी प्लस ए होगा भाई, इसको सही कर लेना। ये सी प्लस ए है, इसको सही कर लेना। ठीक, चलिए, तो यही आपको प्रूफ करना था। राइट साइड में थ्री ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था आपका, ये आपका चल रहा था भैया यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तो नोट कर लेंगे। ठीक, नोट करेंगे, उसके बाद एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कराता हूं, आप नोट करिए इसको। चलिए भाई, देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, किसके इक्वल प्रूफ करना था, थ्री ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए के। ठीक, अब यहां से हमने ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ले लिया, ठीक, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अब हमने नहीं पढ़ा, तो यहां से ए प्लस बी को एक साथ लेंगे और सी को एक साथ लेंगे। ठीक, इसको अलग लिया, इसको अलग, अब ये टू टर्म्स होगी, इसको अगर x माने तो x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया, यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब हमने पढ़ रखा है। ठीक, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एंड x प्लस वाई, तो यहां से ओपन करेंगे तो मिलेगा a प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस थ्री ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां से a प्लस बी का होल क्यूब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, बाकी ये चीजें एज इट इज लिखी हुई हैं। अब यहां से देखिए ए क्यूब बी क्यूब एंड प्लस सी क्यूब, यहां से बचा थ्री ए प्लस बी प्लस थ्री सी ए प्लस बी एंड ए प्लस बी प्लस सी। अब ये ले जाएंगे हम लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में ही ये चाहिए और माइनस के चाहिए, तो माइनस के ही हमें मिल गए। तो यहां से अब टू टर्म्स बची, एक टर्म आपके पास ये है एंड एक टर्म आपके पास ये है, थ्री यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, तो यहाँ कॉमन लेंगे थ्री ए प्लस बी, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ए बी मिला, यहाँ से सी के साथ मल्टीप्लाई करेगा ए, सी के साथ मल्टीप्लाई बी एंड सी के साथ मल्टीप्लाई सी, तो यहाँ से ये चीजें आपकी बची। अब ए यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, तो ए कॉमन ले लेंगे, कितना मिलेगा बी प्लस सी यहाँ भी है सी कॉमन लेंगे तो कितना मिला बी प्लस सी। अब ये टू टर्म्स में वन टर्म ये है एंड वन टर्म ये, दोनों टर्म्स में बी प्लस सी फिर से कॉमन है, तो बी प्लस सी जब कॉमन लेंगे यहाँ पे ए और प्लस यहाँ पे सी, और यही हमको चाहिए था। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो, प्रूव दैट ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल थ्री, ये हमको प्रूफ करना है। लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो, सो जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या होता है, थ्री ए बी सी। ठीक, सही है। अब राइट साइड में हमें सिर्फ थ्री चाहिए, तो राइट साइड में कितना है थ्री ए बी सी, तो बोथ साइड में ए बी सी का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग
ऑन डिवाइडिंग बाय ए बी सी बोथ साइड, बोथ साइड्स, बोथ साइड में ए बी सी का क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1/ABC, से डिवाइड कर दिया किसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ 3ABC, इसमें भी डिवाइड कर दिया ए बी सी का, बोथ साइड ए बी सी का डिवाइड कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक, अब यहाँ से आप देखिए भैया, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, यहाँ क्या मिला 3। अब लेफ्ट साइड में तो 3 बन गया है, अब सॉरी राइट साइड में 3 बन चुका है, अब लेफ्ट साइड चेक करनी है। ए क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इक्वल यहां से 3। अब देखिए क्या चीज कैंसिल होगी, यहां से ए से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बी से बी की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एंड सी से सी की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो मिलेगा क्या वो देखते हैं। तो यहां से हमें ए के नीचे एक पावर है, ऊपर कितनी है 3 पावर, तो 3 में से 1 पावर माइनस होगी तो कितनी बचेगी 2 पावर, तो ऊपर बचा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस, यहाँ पे बी की 3 पावर थी, एक पावर कैंसिल हो गई तो कितनी पावर बची 2 पावर, तो बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस, यहां से सी की 3 पावर थी, एक पावर कैंसिल हो गई, कितनी पावर बची 2 पावर, सी स्क्वायर अपॉन ए बी, और इक्वल क्या है 3। और यही हमको क्या करना था भैया, प्रूफ करना था, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल 3। तो नोट करिए आप, क्वेश्चन नंबर 24, यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर, चलिए तो इसे आप नोट करेंगे भाई जल्दी से। चलिए भाई, अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी आपका लास्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 25। 25 में गिवन है आपको, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 9 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, तो वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएंगी उनकी वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे, क्योंकि वैल्यूज हमें गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है। अब यहाँ से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। अब यहां से हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी है, लेकिन ए बी बी सी एंड सी ए की वैल्यू नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे बाहर, तो अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा, तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कोशिश करेंगे कि निकाल लें। तो वो कैसे निकाल लेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 9 लेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 9 जो गिवन है हमको, वो यहां से हम लेंगे। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या है 9। अब यहां से इक्वल 9 है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे 2AB 2BC एंड 2CA हमको मिलता है, तो लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल राइट साइड में 9 स्क्वायर। अब यहां से ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। राइट साइड में क्या चल रहा है भैया आपका 9 स्क्वायर, इट मीन्स 81। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास है,
यहाँ गिवन है हमको, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 35। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्लेस पर हम 35 यहाँ पुट कर देंगे। तो इसके प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 35 प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 81। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 81 माइनस 35। ठीक, एंड 2 कहाँ चला जाएगा आपका डिवाइड में। चलिए अगली लाइन में लिख देंगे इसको। तो यहाँ से 81 में से 35 जाएगा तो कितना आएगा 46। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी आई 46 एंड डिवाइडेड बाई 2। 2 मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला गया डिवाइड में। चलिए भाई, अब यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल कितना आया 23। कितना आया इक्वल यहां से 23। ठीक, अब देखिए फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, इसकी वैल्यू भी है, और इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब इजी है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि हम यहां माइनस ले लें कॉमन, ठीक, यदि यहां माइनस कॉमन ले लें तो प्लस के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये हमको मिलेगा। क्लियर, अब तीनों की वैल्यू हमारे पास है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 9, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना रखेंगे 9 मल्टीप्लाई, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 35। तो इसके प्लेस पर हम रखेंगे 35, माइनस है माइनस लगा देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये कितना है 23। तो यहाँ से रखेंगे 23। तो यहाँ से 9 मल्टीप्लाई 35 में से 23 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5 से 3 गए 2, 3 से 2 गए 1। ठीक, तो यहां से 9 मल्टीप्लाई 12, और 12 9 जा कितने होते हैं 108। तो यही आपका आंसर। तो आंसर कितना आया 108। कितना बड़ा क्वेश्चन और कितना छोटा सा आंसर। आप इसको नोट करिए भाई, चलिए इसको नोट करिए। चलिए, तो अब यहां से देखिए एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है 3G, और एक्सरसाइज के साथ साथ भैया आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया है। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।